अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सही बुखारी की नहायत अहम हदीस नंबर 7 बयान करेंगे जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और गैर मुस्लिम बादशाह के अतराफ पर रोशनी डालती है। हदीस मुबारक है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करते हैं कि अबू सफियान बिन हरब ने बताया कि वो एक तजारती काफिले के साथ शाम गए हुए थे। इस वक्त कुरैश और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सुलह कायम थी। कस्बे रूम हरकल ने कहा, मेरे पास इस कौम का कोई आदमी लाया जाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिलियत से ताल्लुक रखता हो। चनाचे अबू सफियान और उनके साथियों को दरबार में पेश किया गया। हरकल ने मुतरज्जिम के जरिए सवालात किए, ये शख्स जो नबी होने का दावा करता है वो किस खानदान से है? क्या वो कभी झूठ बोलता है? इसके पैरोकार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? इसके मानने वाले ज्यादातर कमजोर लोग हैं या सरदार? क्या इसने कभी वादा खिलाफी की है? अबू सफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे तो कहा, अगर मुझे डर ना होता कि मेरे साथी मुझे झूठा कह देंगे तो मैं झूठ बोल देता, लेकिन मैंने सच ही कहा। इन्होंने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कभी झूठ बोले ना वादा खिलाफी की। इनके मानने वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और ज्यादातर गरीब और कमजोर तबका इन पर ईमान ला रहा है। ये सब सुनकर हरकल ने कहा, अगर ये बातें सच है तो यकीनन वो अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। एक दिन ये जगह इसके कब्जे में होगी जहाँ मैं आज खड़ा हूँ। काश मैं इनसे मुलाकात कर सकता और अगर इनके पास जा सकता तो इनके पाँव धोता। तो इस हदीस से हमें मालूम होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी के दुश्मन भी गवाह थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहले कमजोर तबके ने कबूल की, फिर दुनिया के बड़े बड़े सरदार भी इनके सामने झुक गए। अल्लाह ताला अपने नबी की इस ताकत को खुद दुश्मनों की जुबान से ज़ाहिर करता है। अगर आपको यह हदीस पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मज़ीद अहदीस और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।